बुर्ज लाहौर दे बुर्जों से याद आया कि लाहौर अपने अंदर बड़ी रिच तारीख समोए हुए है और उस तारीख में लाहौर की हवेलियां भी बहुत अहम है। कौन कौन सी अहम हवेली है और उसकी क्या तारीख है, आज आपको इन तमाम अहम हवेलियों के बारे में और उनके तारीखी पस मंजर के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या नाम है आपका? तारिक गुजर। तारिक गुजर साहब, मैं वो ढूंढ रहा हूँ हवेली बारूद खाना, हमने उधर जाना है। हवेली बारूद खाना बड़ी सुने नहीं, तुझे पहली भी नाम दसिया। वो कह रहे थे शाही किले के पास है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਲੋਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। अच्छा अच्छा, ਮੀਆਂ ਮੀਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਮਾ ਕਬਾਦ ਦੇ ਕੋੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ। हाँ वही वही ਉਹ वही ਇਹ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ तो ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ। हवेली बारूद खाना कहते हैं ना। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਲੋਦੀਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਓਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जिस हवेली पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसका लाहौर की तारीख और सकाफत से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये वही हवेली है जिसने लाहौर के कल्चर को एक मुनफरिद और अछूते अंदाज में जिंदा रखा हुआ है। हवेली का नाम तो हवेली बारूद खाना है, लेकिन ये हवेली जानी और पहचानी जाती है मियाँ सल्ली की हवेली। आ जाए आ जाए आ जाए। हवेली में दाखिल हो तो दाएं और बाएं जानब बड़ी तारीखी किस्म की नायाब तस्वीर भी हैं जिनको पिक्चर वॉल के तौर पर पेश किया गया है। इन तस्वीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी हैं, शायर मशरिक हज़रत अल्लामा इकबाल की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है और ये बड़ी नायाब तस्वीर है। मुझे एक नायाब किस्म की ग्रुप फ़ोटो भी नज़र आ रही है जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद मोहतरम काजी ईसा भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नुमाया तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हवेली के खाता में आप जब दाखिल होते हैं तो इस हवेली की तारीख के साथ साथ यहाँ जो हरियाली है, बागबानी है, वो आने वालों को अपनी तरफ खींचती है। अंदरून शहर में तो हरियाली वैसे ही नज़र नहीं आती, लेकिन इस बारूद खाना हवेली में लगे दरख्त और उन पर चिरिंद परिंदों की आवाज़ें आपको अपनी तरफ मबजूर करती हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में रात को जुगनू भी आते हैं। हवेली की इमारत तो पुरकशिश है ही, लेकिन इस हवेली में जो लकड़ी का काम किया गया है, ख़ुसूसन जो फर्नीचर यहाँ पर नज़र आता है, क्या बात है। इस पर लकड़ी के बने हुए नक्शो निगार जो हैं वो बताते हैं कि हम नए नहीं पुराने हैं। हवेली का ये डाइनिंग रूम है और इस मुनासबत से यहाँ पर तारीखी किस्म की डाइनिंग टेबल भी आपको नज़र आ रही है और डाइनिंग रूम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर तारीखी किस्म की तस्वीर और उनके साथ साथ ऐसे नायाब कालीन अवेज़ा किए गए हैं जो इस डाइनिंग हॉल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो अंदर अपने अंदर एक पूरी आज़ादी की तहरीक समोए हुए है और उसके बाद ये वो कालीन है जहाँ पर
करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इसी कलीन पर उस वक्त मौजूद थे और उनकी सरबराही में करारदाद लाहौर मंजूर हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। हवेली के इस कमरे में नायाब बर्तन रखे गए हैं। ये बर्तन अपने अंदर एक पूरी तारीख समोए हुए हैं। यहाँ पर आप देखें पुराने ज़माने का जो टिफ़न, हाय हाय हाय, मुझे याद आ गया टिफ़न से कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरी वालदा मुझे एक पुराने किस्म के टिफ़न से खाना दिया करती थी। ये भी तरीही टिफ़न है और अगर जब मेहमान आते थे तो इसमें पानी रखा जाता था और फिर ये देखें इसमें अगर आग जलाई जाती थी कोयलों की मदद से तो यहाँ पर जो पानी आता था वो ये तो सचमुच पानी आ गया और इस पानी को लोग हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह आप ये देखें, हम आपको यहाँ ऐसे बर्तन दिखाते हैं कि हाथ धोने के लिए और भी यहाँ पर बर्तन हैं। हवेली में परे झूले तुम हमें भूल गए पर हम तुम्हें नहीं भूले, तुम चले आओ और अमीन हफीज साहब के साथ बैठ के झूले लो। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी बादशाह सलामत के तख्त पर बैठा हूं। ये तख्त तो जरूर है लेकिन किसी बादशाह सलामत का नहीं। इस तख्त पर फनून लतीफ़ा, फन्नो सकाफत का फ़रोग़ होता है और इसमें मैं समझता हूं कि जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने जो किरदार अदा किया है इस हवेली में होने वाली तकरीबात जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मुमताज़ शख्सियात शरीक होती हैं, इस हवेली को 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए इस हवेली को बैनुल अक़वामी सतह पर जाना और पहचाना जाता है। हवेली में मौजूद शीश महल के बाहर भी क्या ज़बरदस्त किस्म के मनाजर हैं। आप देखें यहाँ पर लकड़ी का जो काम है वो ज़बरदस्त है। मेहमानों के बैठने के लिए पुराने ज़माने की लकड़ी की कुर्सियाँ हैं और उस पर तख्त पोश भी है, वो भी लकड़ी का। और यहाँ पर ऐसे ऐसे तख्त पोश भी हैं जो संगे मरमर के भी हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं शीश महल में। शीश महल का मंजर भी दीदनी है। क्या ज़बरदस्त किस्म का माहौल है और हम आपको वो शीश महल भी दिखाते हैं जो असली शाही किले के शीश महल की कॉपी आप नहीं कह सकते, वैसा ही यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ ऐसे नवादरात भी रखे गए हैं, पुराने ज़माने की बंदूकें हैं, खंजर हैं और तलवार भी है। ये तलवार पकड़ के मुझे यूं लग रहा है कि अगर अमीन हफीज बादशाह सलामत होते और मेरी रियाया के साथ कोई ज्यादती करता तो मैं ये हुक्म देता कि किसने हमारे रियाया के साथ जुल्म किया है सर कलम कर दिया जाए। जहां शीशे का काम किया गया है वहीं ऐसे नवादरात भी हैं जो आने वाले मेहमानों को अपनी तवज्जो मबजूल करा लेते हैं। और आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी तलवारें, खंजर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि जी चाह रहा है कि इन खंजरों को पकड़ लें। हाय 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 हाय, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का नवादरात हैं। हाय 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 हाय,
क्या खंजर है, ये एक ही नहीं मुख्तलिफ इकसाम के खंजर यहाँ पर रखे गए हैं। और ये देखें, मुझे ये लग रहा है कि ये असली नहीं लेकिन असली है। हवेली बारूद खाना में एक तय खाना भी है। क्या कुछ है तय खाना में, आ जाए। यहाँ पर शायरी और मौसीकी की महफिल भी सजती हैं। अगर आप पूरा पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो हमेशा देखते रहिए देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ। ये है बिलाल मीर हवेली। इसकी हस्ता हाली के पेश नज़र इसकी तज़हीन और ऐश की गई है, लेकिन हवेली का जो असली टच है वो इसके गिरदोनुमा में बड़ा नुमायां दिखाई देता है। हवेली के हाथा के इस हिस्से में पुराने बर्तनों को ख़ुसूसी तौर पर सजाया गया है ताकि जो कोई इस हवेली में आए वो यादों में खो जाए। संगे मरमर का ये तख्त अपने अंदर बहुत सी यादें समोए हुए हैं। हवेली की तज़हीनो आरैश के दौरान जो नादर लकड़ी पत्थर के नमूने इकट्ठे किए गए हैं उन सबको महफूज कर लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं खिड़कियां और पत्थर और लकड़ी का जो मीनाकारी है वो सब कुछ मौजूद है। ये दरवाज़ा अपनी दास्तान खुद बयान कर रहा है, आप भी देखें। हवेली की छत पर मेहमानों को ठहराने के लिए मुख्तलिफ कमरे भी बनाए गए हैं जिनकी बाकियात आज भी मौजूद हैं। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। लाहौर की हवेलियों में से एक हवेली शादीलाल हवेली भी है। इस हवेली का तारुफ ये है कि 1909 में ये हवेली तामीर की गई और उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शादीलाल, ये उनकी रिहाइश गाह भी रही। इस हवेली की एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मुकदमे की समाअत भी होती रही है। कौन सी जगह पर समाअत होती रही और गाजी इल्मुद्दीन शहीद को दौराने समाअत किस कमरे में रखा जाता था, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे शादीलाल हवेली के तरीही पस मंजर में।
शादी लाल हवेली में दाखिल होते ही आपको कुशादा कॉरिडोर मिलता है। आप ये देखें कि यहाँ पर लकड़ी का काम इतना खूबसूरत हुआ है, ओरिजिनल असली बिहार की लकड़ी आप देखें इस्तेमाल की गई है। बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है मगर अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। इसकी छतें देखें, इसकी फॉल सीलिंग देखें, वो भी ओरिजिनल लकड़ी की है। दरवाज़ा आप देखें, वो भी बताता है कि मैं हवेली का दरवाज़ा हूँ। हवेलियों के दाखिली दरवाजे बड़े बड़े रखे जाते हैं और जो अंदरून कमरों के दरवाजे होते हैं वो छोटे रखे जाते हैं। ऐसा ही सब कुछ इस हवेली में भी है। आप ये देखें, शादी लाल हवेली जिस अहम शख्सियत के नाम से मंसूब है वो है सर शादी लाल। यहाँ पर उनकी मुख्तसर तारीफ और तारीख भी लिखी गई है। बताया गया है कि सर शादी लाल पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रहे, बाद में डीन के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और इस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट के पहले जज रहे और बाद में आपने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी फ़राइज़ अंजाम दिए। यहाँ हम आपको बताते हैं कि शादी लाल हवेली की इमारत को उसकी ये पेंटिंग भी रखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है सर शादी लाल बिल्डिंग 1909। मैंने आपको बताया था ना कि ये 1909 में तामीर की गई। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया था कि हवेली के अंदरूनी दरवाजे छोटे रखे गए हैं और जो बैरूनी दरवाजे थे वो बड़े बड़े थे। मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ हूँ इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। शादी लाल हवेली के बारे में मैंने आपसे अर्ज किया था कि गाजी इल्मदीन शहीद के मुकदमे की समाअत इस हवेली में होती रही है। तो ये है वही कमरा जहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सर शादी लाल ने मुकदमे की समाअत की। क्योंकि जब गाजी इल्मदीन शहीद को गिरफ्तार किया तो शहर में हालात बहुत कशीदा हो गए, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सर शादी लाल ने अपनी हवेली को ही अदालत डिक्लेयर कर दिया और यहीं पर गाजी इल्मदीन शहीद के मुकदमे की समाअत हुई। गाजी इल्मदीन शहीद के मुकदमे की समाअत के दौरान इसी कोर्ट रूम से मुल्हका एक कमरा भी है जहां पर कुछ अरसा गाजी इल्मदीन शहीद को रखा गया। अब हम आपको वो कमरा भी दिखाते हैं। ये वो कमरा है जहां गाजी इल्मदीन शहीद के मुकदमे की समाअत के दौरान उन्हें रखा गया। अब ये कमरा नमाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हवेली के अकब में एक बहुत खूबसूरत ओपन एरिया भी रखा गया है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कमरों के आगे बरामदे हैं, उनके आगे आर्च बनी हुई हैं, रोशनदान बनाए गए हैं, छोटे छोटे रोशनदान। हवा की वेंटिलेशन इतनी ज़बरदस्त है। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ ये स्नान खाना है। हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू लोग यहाँ पर ये 1-2 स्टेप लेके स्नान करते थे और आज भी यहाँ पर पानी मौजूद है। इस स्नान खाने को आज भी असली हालत में इस हवेली में रखा गया है। हवेली की छत पर मेहमानों को ठहराने के लिए मुख्तलिफ कमरे भी
बनाए गए हैं, जिनकी बाकियात आज भी मौजूद हैं। आज की हवेलियों में से एक हवेली अलफ शाह हवेली है, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस हवेली का एक अपना तरीही पस मंजर ही नहीं, मजहबी एतबार से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हवेली अलफ शाह एक ऐसी हवेली है जहां से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम का मरकज़ी जुलूस बरामद होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली अलफ शाह में। हवेली अलफ शाह का एक अपना तारीखी पस मंज़र है और ये मजहबी एतबार से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का शबीह ताज़िया भी यहीं से मरकज़ी जलूस निकलता है। और इस वक्त हमारे दरमियान हवेली अलफ शाह के सैयद मुजाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम तरीही पस मंज़र के हवाले से मुजाहिद साहब से बात करेंगे। इसका तरीही पस मंज़र ये है कि सबसे पहले इंडिया में, पूरे इंडिया में तौन फैल गया। फिर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अपने अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक इबादत करो कि ये जो अज़ाब आया है ये अज़ाब टल जाए। और हवेली अलफ शाह से 1861 या 1862 उसमें ये ताज़िया हमने यहाँ से, ताज़िया यहाँ मौजूद था लेकिन बरामद नहीं होता था। सबसे पहले वो तौन में बरामद हुआ 1861 या 1862 में, और आज तक ये बरामद होता आ रहा है। तो मतलब इसमें इसकी जो ताज़िया की तारीख है ये बहुत पुरानी, और वो ताज़िया अभी तक अलफ शाह हवेली में मौजूद है। हमने 1990 तक निकाला है उसे, और 1990 के बाद हमने नया ताज़िया निकाला। ये है कि ये मुगलिया दौर से इमाम बारगाह चल रहा है, और मुगलिया दौर से ये ज़ियारात यहाँ से बरामद हो रही हैं, और 3 ज़ियारात मुहर्रमों में यहाँ से बरामद होती हैं। यहाँ से हम मोची जाते हैं, मोची से फिर चौंक रानी कोतवाली वापस आते हैं, फिर वहाँ से रंगमहल, रंगमहल से पानी वाला तालाब, लंगे मंडी, शाही महल्ला, टिब्बी थाना, बाज़ार हकीमा, अंदरून बाटी गेट, बैरून बाटी गेट, करबला का हमेशा कम से कम 14-15 घंटे लगते हैं। हवेली अलफ शाह के हवाले से क्या आप लोगों के प्लान्स हैं, और आप इसको किस तरह लोगों के लिए और यहाँ पर आसानियाँ पैदा करना चाह रहे हैं? क्या आप इस बारे में सोचते हैं? देखो, हम तो इस बारे में यही सोचते हैं कि अच्छा सा अच्छा काम हो और अच्छा सा अच्छा इंतज़ाम हो, तो इंशाल्लाह ताला हर साल बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करते हैं हम। जी, आपने हवेली अलफ शाह के हवाले से सैयद मुजाहिद हुसैन साहब के ख्यालात सुने। वो बता रहे थे कि ये एक बहुत तारीखी हवेली है और इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और अकीदतमंद अज़ादार आज भी यहाँ इतने मोहब्बत और प्यार से आते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चेलम की यहाँ पर शबीह ताबूत यहाँ से निकाला जाता है, और वो मरकज़ी जो चेलम का जुलूस है वो अलफ शाह हवेली लाहौर से ही बरामद होता है। दिलों के शहर लाहौर की हवेलियों में से आज हमने आपको अहम हवेलियों का मुतालियाती
दौरा कराया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।